हेलो स्टूडेंट। आज के इस क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे कि देखो, यहाँ पे सेम क्वेश्चन है। एक फंक्शन दिया है, आपको बोला है कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालो एट अ टी इज इक्वल टू पाई बाय सिक्स। बट एडिशन क्या हुआ है इसके अंदर, राइट द पार्टिकल वेलोसिटी एट अ टाइम एज अ प्रोडक्ट एंड इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन। मतलब आपको वेलोसिटी को लिखना है उसके स्पीड एंड डायरेक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्मेट में। ओके, तो स्पीड क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ वेलोसिटी। डायरेक्शन क्या होती है, यूनिट वेक्टर ऑफ वेलोसिटी। ओके, सो आपको बस पहले वेलोसिटी निकालो, एक्सेलरेशन निकालो, देन एट अ पॉइंट निकालो, देन उसका मॉड्यूलस इज उसको हम कहेंगे स्पीड, और उसका यूनिट वेक्टर उसे कहेंगे डायरेक्शंस। ठीक है, तो ये इसके सारे फॉर्मूले मैंने पहले लेक्चर में बता के रखे हैं। ठीक है, तो प्लीज जरा वहां जाके देखो एंड देन यहाँ पे आओ। सो आंसर, आर बार ऑफ टी क्या गिवन है, इज अ सेक टी आई प्लस tan टी जे प्लस 4/3 टी के। ओके, अब सबसे पहला काम, फाइंड आउट द वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है d/dt ऑफ आर ऑफ टी। ठीक है, तो हम बस इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। सो डेरिवेटिव ऑफ सेक टी आई tan टी जे 4/3 टी के। अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा स्टूडेंट, सेक का डेरिवेटिव होता है सेक थीटा tan थीटा, बाद में tan का आता है सेक स्क्वायर थीटा, और t का आता है 1। ओके, नाउ एट t इज इक्वल टू पाई बाय सिक्स क्या हो जाएगा, आपको बस सेक पाई बाय सिक्स tan पाई बाय सिक्स आई प्लस सेक स्क्वायर पाई बाय सिक्स जे प्लस 4/3 के। अगर आप कैलकुलेटर पे डालोगे तो आपको मिलेगा 2/3 आई प्लस 4/3 जे प्लस 4/3 के। तो ये हो गई वेलोसिटी वेक्टर एट टी इज इक्वल टू पाई बाय सिक्स। अब हम फाइंड करेंगे एक्सेलरेशन। इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, सो क्या है, वेलोसिटी अपनी आई थी सेक टी tan टी आई प्लस सेक स्क्वायर टी जे प्लस 4/3 के। अब इसका जब आप डेरिवेटिव लोगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको u इंटू वी लगाना पड़ेगा। सो यू विल गेट सेक क्यूब टी प्लस tan स्क्वायर टी सेक टी आई प्लस 2 सेक स्क्वायर टी इंटू टैन टी जे। अब देखो यहाँ पे मैंने दो स्टेप्स खा गया हूँ, बिकॉज ऑफ देखो डेरिवेटिव इतना लेंदी होता है ना, यू इंटू वी करना काफी बोरिंग होता है। ठीक है, सो आप वो कर सकते हो, इतना मेरे को एक्सपेक्टेशन है आपसे। नाउ एट टी इज इक्वल टू पाई बाय सिक्स, नहीं आए तो मुझे भेज दो। सो ए बार आ जाएगा सेक क्यूब पाई बाय सिक्स प्लस tan स्क्वायर पाई बाय सिक्स इंटू सेक पाई बाय सिक्स आई प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाय सिक्स इंटू टैन पाई बाय सिक्स जे। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा ए बार इज नथिंग बट 10/3√3 आई प्लस 8/3√3 जे। ठीक है, ये हो गया एक्सेलरेशन वेक्टर। अब हमें निकालना है स्पीड। सो स्पीड का फॉर्मूला है, we want to calculate the speed is nothing but velocity at a pi by 6, मतलब मॉड्यूलस ऑफ वेलोसिटी एट, एक सेकेंड, पाई बाय सिक्स।
तो π/6 पे अपना वेक्टर क्या आया था स्टूडेंट? एक सेकेंड, वो भी लिख देता हूँ, पहले वो लिख देता हूँ। सो v बार एट π/6 आया था अपना 2/3 i, 4/3 j, 4/3 k। ठीक है, अब इसका बस मॉड्यूलस ले रहा है। यू नो वेरी वेल व्हाट यू मीन बाय मॉड्यूलस, द कोएफिशिएंट का स्क्वायर एंड देन उसका स्क्वायर रूट, एडिशन करके स्क्वायर रूट। सो 2/3 का स्क्वायर, देन 4/3 का स्क्वायर, देन 4/3 का स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2, और यहाँ पे यूनिट लिखना है लेंथ पर टाइम, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम ना। सो डिस्टेंस इज नथिंग बट द लेंथ, एंड डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम में मतलब देखो आप सेंटीमीटर पर, मतलब सेंटीमीटर लिख सकते हो, सेंटीमीटर विथ सेकेंड, लाइक दैट आप ऐसे भी कर सकते हो, बट वहां पे कुछ मेंशन नहीं है सो हम लिखेंगे नहीं। देन डायरेक्शन डायरेक्शन होता है इसका यूनिट वेक्टर वेलोसिटी का, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? v बार π/6 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ v बार ऑफ π/6। देखो v बार ऑलरेडी ऊपर गिवन है, सो 2/3 i प्लस 4/3 j प्लस 4/3 k। ठीक है, और इसका मॉड्यूलस अभी अभी क्या आया? 2। तो बस इसको लिख दो ठीक से। ये हो गया काम। नाउ हमें क्या करना है? डायरेक्शन एंड स्पीड का प्रोडक्ट लिखना है। देयरफॉर v बार इज इक्वल टू π/6 एज अ वेलोसिटी, सो डायरेक्शन इनटू स्पीड। देखो स्पीड कितना है स्टूडेंट? 2 इंटू डायरेक्शन क्या आई? 2/3 i, 4/3 j, 4/3 k अपॉन 2। देखो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सो आंसर आएगा 2/3 अपॉन i, 4/3 अपॉन j, 4/3 अपॉन k। देखो जो पहले वेलोसिटी का निकाला था वही है ये, दैट्स वाई हेंस प्रूफ। मतलब इतना इजी है, बस आपको एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, प्रोडक्ट वगैरह पता होना चाहिए, बात खत्म। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन, आर बार ऑफ टी दिया है और हमें बोला है कि वेलोसिटी को दिखाओ एज अ स्पीड एंड डायरेक्शन का प्रोडक्ट। तो सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा वेलोसिटी, बिफोर दैट गिवन इज नेसेसरी। आर बार ऑफ टी e⁻t i 2 cos 3t j 2 sin 3t k। ओके, अब हम करेंगे इसका वेलोसिटी। वेलोसिटी इज नथिंग बट v बार इज इक्वल टू dr/dt। तो यहाँ पे r बार क्या है? e⁻t i प्लस 2 cos 3t j 2 sin 3t k। ओके, अब डेरिवेटिव लोगे तो आपको मिलेगा -e⁻t i माइनस 6 sin 3t j प्लस 6 cos 3t k। ओके, अब हमें निकालना है एट t इज इक्वल टू π/6। देयरफॉर वेलोसिटी एट t π/6, तो बस यहाँ पे e⁻π/6 हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 6 साइन π/2, क्योंकि 3 2 6 हो जाएगा ना ये, प्लस 6 कॉस अगेन सेम ईयर π/2, क्योंकि ये 3t है ना, सो 3 इंटू π/6, 3 1 सा 3, 3 2 सा 6। ठीक है, ध्यान में रखना। जब आप इसके अंदर π/6 की वैल्यू निकालोगे तो आपको मिलेगा -0.6i माइनस 6j, क्योंकि cos π/2 तो 0 होता है। ठीक है,
नाउ वी आर गोइंग टू एक्सेलरेशन. ए बार डी बाई डी टी. तो यहाँ पे अपना v आया था जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. इसका डेरिवेटिव आ जाएगा ई रेस टू माइनस टी आई माइनस 18 कॉस 3t j माइनस 18 साइन 3t k. ठीक है. अब एट t इज इक्वल टू पाई बाय 6 लाइक दिस. ये हो जाएगा. तो यहाँ पे ए बार क्या आ जाएगा. ए बार इज नथिंग बट 0.6 आई माइनस 18k एट पाई बाय 6. हाँ वेट, यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा. अब सही लग रहा है. ओके. अब यहाँ पे स्पीड क्या होता है स्टूडेंट. स्पीड इज नथिंग बट वी बार, मतलब मॉड्यूलस ऑफ वी बार एट पाई बाय 6. अब देखो वी बार कितना आया था एट पाई बाय 6, नेगेटिव 0.6 आई माइनस 6j. ठीक है. तो इसका मॉड्यूलस चाहिए मुझे. इसका मॉड्यूलस आएगा नेगेटिव 0.6 का स्क्वायर प्लस नेगेटिव 6 का स्क्वायर. तो वो आ जाता है 6.03. ठीक है. देन अनदर इंपॉर्टेंट वर्क इज डायरेक्शन. डायरेक्शन इज नथिंग बट वी बार ऑफ पाई बाय 6 डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ वी बार ऑफ पाई बाय 6. वी बार बाय डिफॉल्ट ऊपर दिया है नेगेटिव 0.6 आई बार माइनस 6j बार अपॉन 6.03. ठीक है. अब उन्होंने क्या बोला है, वेलोसिटी को एज अ प्रोडक्ट दिखाओ. सो वेलोसिटी इज नथिंग बट स्पीड इनटू डायरेक्शन. सो स्पीड कितना है अपना 6.03 इंटू नेगेटिव 0.6 आई माइनस 6j अपॉन 6.03. So both get cancelled. So answer is negative 0.6 I bar minus 6j bar. Hence proved. ठीक है. अब यहाँ पे ओके. सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर विच विल बी लास्ट फॉर दिस गिवन एक्सरसाइज. मतलब बस 2 एग्जाम्पल बाकी है तो अपनी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी. देन हम आगे बढ़ सकते हैं. ठीक है. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे.